अच्छा जी, आज का जो लेसन है वो जुमला इस्मिया के हवाले से आप ये समझें कि लास्ट लेसन है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर रह जाएंगी तो फिर हम उनको इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे, लेकिन जो जुमला इस्मिया के हवाले से बेसिक लेसन है वो ये लास्ट है इंशाल्लाह। आपका लास्ट लेसन में आपका क्वेश्चन था कि अभी तक हमने सेंटेंसेस बना लिए, उसको नफी कर लिया। अब ये है कि हम कब इसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का जो लेसन है वो बेसिकली जुमला इस्मिया को क्वेश्चन बनाने के हवाले से ही है। ठीक है, जुमला इस्मिया को कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो उस हवाले से मैं पहले आपके सामने एक वाइट बोर्ड पे चीज़ शेयर कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन दो काइंड के हैं अरबिक में। पहले वो हैं जिनके आंसर यस या नो में है, और दूसरे वो टाइप के हैं जिसमें कोई आंसर रिक्वायर्ड अदर देन जस्ट यस एंड नो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में भी जिसका आंसर सिर्फ यस और नो होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में आर यू प्रेजेंट, ठीक है, इन द लेसन टुडे, तो आप इसका जवाब देंगे यस। आर यू अ ह्यूमन, इसका आंसर है यस। तो इस तरह के अरबी में भी क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर यस और नो में होते हैं। तो जिन क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में होते हैं वो कहलाते हैं हुरूफ फे इस्तेफाम। इस्तेफाम, ठीक है, ये कहलाते हैं हुरूफ इस्तेफाम। और अरबी में दो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, एक अलिफ पर जबर डाल दिया, ठीक है ये, और दूसरा है हल। ये दो अल्फाबेट्स हैं जो कि हुरूफ इस्तेफाम कहलाते हैं और यस और नो वाले क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं जो कि नंबर 2 पे यहाँ मैंने मेंशन किया है, जिसकी एग्जांपल हो सकती है ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, अब आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। इसके लिए आपको कोई आंसर देना होगा कि ये बुक है या ये घर है या ये कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो अरबी में इस्तेमाल होता है वो कहलाते हैं अस्माए इस्तेफाम। ठीक है, बेसिक फर्क दोनों में ये है कि ये हुर्फ है और ये अस्मा है। ठीक है, तो जो अस्मा है इस्म जुमला इस्मिया में इस्म के तौर पे इस्तेमाल होंगे और उसका पार्ट होंगे, जबकि हुरूफ जो है वो सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। और उन अल्फाबेट्स की जो एप्लीकेशन है अभी वो हम देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब हमने जैद को बहुत दफा नेक किया है और नेक करने के अलावा इसको नेक नहीं भी किया है, तो इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जईदुन सालिहुन, ठीक है, जैद सालेह है। अब मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्या जैद सालेह है, तो मैं उससे पहले ये हमजा लगा दूंगा। आ जईदुन सालेहुन,
ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता अरबी में। तो क्या जैद नेक है, या इसकी जगह मैं हल लगा दूं, दोनों रिप्लेसमेंट में यूज हो सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। आ जईदुन सालिहुन, क्या जैद नेक है, या हल जईदुन सालिहुन, क्या जैद नेक है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाजा बैतुन, ठीक है, दिस इज अ हाउस। अब क्वेश्चन करें, आ हाजा बैतुन, क्या ये घर है, या हल हाजा बैतुन, क्या ये घर है। तो इस तरह से आप अरबी में यस और नो वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं, और जिनका हमने इस्तेमाल किया है ये दो ही हैं। ठीक है, एक अलिफ जबर और एक हल, और ये दोनों कहलाते हैं हुरूफे इस्तेफाम। ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम वापस बुक पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला पोर्शन इसका कर लिया। जिनका जवाब हाँ या ना में है, उसके लिए हमने ये दो हरूफ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ये यहाँ एग्जाम्पल है। कुछ और प्रैक्टिस करना चाहें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैद नेक है, क्या जैद नेक है। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमाए इस्तेफाम है जिसके सवाल ऐसे हैं जिसपे आंसर कोई ना कोई होता है। तो ये कौन कौन से हैं और इनकी क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि ये चीज़ें बेसिकली ज़्यादातर याद करने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस होगा, फिर याद और प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला है इसमाए इस्तेफाम माँ। माँ का मतलब है क्या, और इसमें अगर आप देखें तो माँ हाजा, हाजा क्या है, दिस। ठीक है, और अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज दिस, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, जबकि उर्दू में ये क्या है, इसमें क्या सेंटेंस में जो है वो शुरू में नहीं आ रहा और ये क्वेश्चन बना रहा है। अरबी में इंग्लिश वाला जो तरीका है वो होता है क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के शुरू में आता है। हाजा दिस, मा हाजा व्हाट इज दिस। ठीक है, अब इस्मुक, इस्मुका। ठीक है, इस्मुका क्या है, ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, नेम एंड का जो है वो बेसिकली योर के लिए आ रहा है, तो योर नेम। उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया है माँ, माँ। और हमने बिस्मिल्लाह जब किया था तो उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि इस्म का जो हमजा है ये हमजातुल वसल है, लिखने में आता है पढ़ने में नहीं आता। तो जब सेंटेंस में एक बिस्मिल्लाह में बा ज़ेर बी के साथ हमने पढ़ा था, तो उसमें लिखने में भी नहीं आता था, वो एक अलग केस था बिल्कुल, कि उसमें लिखने में भी नहीं आता, लेकिन वैसे अमूमन लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। तो माँ उससे पहले लगा तो मस मूखा, और ये मुरक्कब इजाफी है तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इस पे कोई सवाल। क्लियर है। ठीक है, फिर दूसरा जो अस्माए इस्तेफाम है वो है मन। मन के माने हु, मन हाँ अंथा, हु आर यू। ठीक है, अंता यू, ये प्रोनाउन है, और मन क्वेश्चन के लिए लगा है। अब ये जो बेसिकली है कि जो कवर में इंसान जब मरेगा तो उससे सवालात होंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे, तो उसमें से एक सवाल ये है मन रब्बुका, हु इज योर रब। तो बेसिकली ये वही फॉर्मेशन है, रब्बु का मुरक्कब इजाफी है, रब प्लस जो यू के लिए प्रोनाउन है वो जर में आया है क्योंकि वो मुदाफ इलैही है। तो रब्बु का, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड मन, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, हु इज योर रब। ठीक है, तीसरा कईफा।
कैफा क्या है बेसिकली, हाउ, हाउ के लिए यूज होता है। तो बेसिकली कुछ चीजें जो है ना इंग्लिश में आसान रहती हैं, इसमें क्वेश्चंस को याद रखने के लिए इंग्लिश मेरे मेरे हिसाब से आसान है, क्योंकि माँ, व्हाट, क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, व्हाट इज योर नेम, माँ इसमुक, ठीक है। हु इज योर रब, मन रब्बो का। जो कैफा हालक हालक करते हैं वो ये बेसिकली है। कैफा अंता, हाउ आर यू, सेम वही अंता, मन अंता, हम्म। हु आर यू, कैफा अंता, हाउ आर यू। कैफा हालू का, ये भी काफ बता रहा है कि ये मुरक्कब है, इजाफी है। कैफा हालू का, योर हाल, हाउ इज योर हाल, ठीक है, आपका हाल कैसा है। चौथा जो अस्मा इस्तिफाम है वो है अईना। अईना का मतलब है वेयर, ठीक है। अईना अखू का, अखू का इसका मतलब हुआ तेरा भाई, योर ब्रदर। अईना अखू का, वेयर इज योर ब्रदर। अईना जैदुन, वेयर इज जैद, ठीक है, ये अईना है। मता और अयाना ये दोनों वैन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अगेन वही फॉर्मेट, पहले आएगा सेंटेंस में। नसरुल्लाही, ये मुरक्कब इजाफी है, अल्लाह की मदद। मता नसरुल्लाही कुरान मजीद का स्टेटमेंट है ये, अल्लाह की मदद कब आएगी, व्हेन, ठीक है। मता हाजल वादू बहुत आयतों में आया है, हाजल वादू ये वादा, ये वादा कब, व्हेन, कब पूरा होगा। अय्याना यौमुल क़ियामती, यौमुल क़ियामती क़यामत का दिन, ये भी मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। अय्याना व्हेन, क्या होगा, क़यामत का दिन, ठीक है। नंबर 7 जो मुरक्कब जो अस्मा इस्तिफाम है वो है अन्ना, कहाँ से या वेयर फ्रॉम, क्यों कर। अन्ना लकी हाजा, ये कुरान मजीद की आयत है, मेरा ख्याल है जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा था, तो ये क्वेश्चन है हजरत जकरिया का, मेरा ख्याल है, ठीक है, इसको क्रॉस चेक हम कर सकते हैं। तो अन्ना लकी हाजा, ये तेरे लिए कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर, वेयर फ्रॉम, ठीक है। ये शायद उसमें ही मन मन सलवा की जो आयत थी, शायद उसमें भी कुछ मुझे याद, वल्लाह आलम, शायद याद पड़ रहा है, कुछ था ऐसा। अच्छा, इसमें मत्ता और इसमें जो अयाना है, इसमें क्या डिफरेंस बताया आपने, किसके लिए यूज होता है ये? वैन के लिए, दोनों का एक ही दोनों एक ही मकसद है? माने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अच्छा। ठीक है। एग्जाम्पल है कुरान मजीद में, ये इसी तरह से इस्तेमाल हुए हैं। वैन के लिए दो अल्फाज हैं, जिस तरह से क्वेश्चन वर्ड के लिए दो अल्फाज थे, आ और हल, इसी तरह से ये भी दो वर्ड्स हैं, मता और अय्याना, ठीक है। अय्युन, ठीक है। विच, अय्यू शईन। अच्छा, अय्यू बाकी सबसे मुख्तलिफ इसलिए है कि अय्यू बेसिकली आता है मुदाफ बन के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो अय्यू में तनवीन खत्म हो गई, यानी एराब इसका हल्का हो गया, और इसके बाद वाला जो इसम है वो जर्म है, यही था मुदाफ प्लस मुदाफ इलैहि, मुरक्कब इजाफी। तो अय्यू शईन, विच थिंग, कौन सी शय, कौन सी चीज, ठीक है। इसी तरह से अय्युल फरीकैनी, दोनों फरीकों में से कौन सा। एंड आई थिंक दिस इज इन सूरह अल कहफ। अय्युकुम, कुम बेसिकली अगेन प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन है कौन सा, ये वो प्रोनाउन है जो नसब या जर में होता है। तो चूंकि मुरक्कब इजाफी है तो इसमें आगे प्रोनाउन आएगा और वो नसब या जर में आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ भी है अय्यु मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है, ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और मुनसरिफ है, जबकि बाकी तमाम अस्मा मबनी है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम अस्मा हर हालत में रफा नसब और जर में एक ही शक्ल के साथ होते हैं, लेकिन ये एक शक्ल के साथ नहीं होता, ठीक है, ये एक फर्क आ गया। आईयू पोजीशन चेंज करता है, रफा नसब और जर में अलग अलग इसकी शक्लें होती हैं, ठीक है। ये ठीक वही है। है जो बी
बी आई, फबी आई आला में बी आई है, ठीक है, सूरह रहमान में। तो अय्यी इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है ये जर में इस्तेमाल हुआ है, और जर में क्यों इस्तेमाल हुआ, उससे पहले हर्फ जारा बा है। बी अय्यी, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बी, ओके। ठीक है। अच्छा, अगला है ये कम, हाउ मच के लिए, हाउ मैनी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 9 हमने अस्मा किए, ठीक है। इनमें कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज जो इसमें एडिशन टू दिस है, वो ये है कि अस्माए इस्तिफाम के शुरू में कुछ हरफे जारा आ जाते हैं, ठीक है। ये वही हरफे जारा हैं जो हम ने मुरक्कब जारी में पढ़े थे, और उसमें से कुछ चेंजेस उसके माने में हो जाती है जब ये ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा माँ, जो कि था वॉट, उससे पहले अगर हरफे जारा लाम जेर आ जाए। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब हमने लाम जेर लगाया था तो हमने कहा था कि अस्मा के लिए लाम के नीचे जेर आता है, और जब प्रोनाउंस आते हैं तो लाम पे जबर आता है, ठीक है। जैसे लहू, लहा, लहुम, ठीक है, तो उसमें लाम पे जबर था। लेकिन जब वो इस्म पे आता है तो लाम जेर आता है। तो चूंकि ये अस्माए इस्तिफाम है, इस्म है, तो इसलिए लाम जेर ली आया है। तो ली प्लस माँ जब होगा तो ये कंबाइन होके हो गया लीमा, इसमें अलिफ खत्म हो गया। लिखने में ये इस तरह से लिखा जाएगा लीमा, और इसकी ट्रांसलेशन होगी क्यों, वाई, ठीक है, किस लिए, क्यों, वाई। फॉर एग्जाम्पल, लीमा अंता जालिसुन फिल बई थी, ठीक है। क्वेश्चन किया है, अंता जालिसुन मतलब आप बैठे हुए हो, आप बैठे हुए हो, फिल बई थी घर में, लीमा क्यों बैठे हुए हो आप घर में, ठीक है। तो ये लिमा हो गया। फी अगर हर पे जारा आ जाएगा, फी प्लस मा इक्वल्स टू फी मा, किस चीज में। अंता मशगूल, ये जुमला इसमिया है, यू आर बिजी। फीमा अंता मशगूल, तुम किस चीज में बिजी हो, यू आर बिजी इन व्हाट। मन, मिन सॉरी, मिन हरफे जारा है, प्लस मा, मिम्मा, मिम्मा किस चीज से। कुरान मजीद की आयत है, फल यंजुर इंसानु मिम्मा खुलिक, मिम्मा खुलिक किस चीज से बनाया गया, ठीक है, किस चीज से बनाया गया इंसान। अन प्लस मा इक्वल्स टू अम्मा, अम्मा के माने हैं किस चीज की निस्बत से। जो लास्ट पारा है कुरान मजीद का जिसका नाम अम्मा पारा है, तो वो बेसिकली ये आयत है, अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो सवाल करते हैं। और पांचवा जो है वो लाम जेर ली प्लस मन, ठीक है। अभी तक सारे जो थे वो माँ के साथ थे, तो ये लाम जेर ली प्लस माँ था। अब आ गया लाम जेर ली प्लस मन, ये बन गया लीमन, किसके लिए। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाहत किसकी है, किसके लिए है, ठीक है। तो ये लिमन है। मिन आईना, ये एक और वर्ड आ गया जो अस्मा इस्तिफाम था, आईना, ठीक है। अभी हमने माँ किया, हमने मन किया, अब ये है आईना। मिन आईना कहाँ से, सवाल है, मिन आईना अंता, आप कहाँ से हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और नीचे लिखे हुए जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन जस्ट फॉर आवर नॉलेज हम इसको देख लेते हैं। इला आईना, कहाँ को, ठीक है, कहाँ को जा रहे हैं। इला मता, कब तक, ये मता जो टाइम के लिए था ऊपर, व्हेन। बिकुम, कितने में, ठीक है, ऊपर कम था फॉर क्वांटिटी, हाउ मच, हाउ मैनी, कितने में, बिकुम, बिकम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस थे जो हम यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए
अस्माए इस्तिफाम प्लस अस्माए इस्तिफाम और हरफ जारा का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। तो ये बेसिकली था टोटल जो हमने इस्म को कवर किया है माशाल्लाह। बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हुए और आज इस्म को हम ये समझते हैं कि जितने मेन मेन टॉपिक्स हमने वो कर लिए, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स अभी बाकी हैं जो हम बाद में करेंगे फेल के बाद। तो फेल जो है वो हम अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक चीज जरूर दिखाना चाहूंगा। अच्छा, इसमें आदात की वजह से तो कोई रूल्स में चेंजिंग नहीं आती? मतलब मतलब कि अगर किसी अदद के सिंगुलर हो या प्लूरल हो या डुअल हो, तो उसमें नहीं नहीं, तो कोई रूल में फर्क नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन वर्ड तो वही है, चाहे आगे फॉर एग्जाम्पल कई आदमी हो और हम्म। क्वेश्चन वर्ड तो वही रहेंगे। सही। क्योंकि इसमें जमा और डुअल हमने नहीं किया। सिर्फ वो याद रखना है आपने कि एक जो था वो सिर्फ मबना नहीं था। नो सॉरी, वो बेसिकली मबना नहीं था, वो बाकी सब मबना जड़ता, थे, ठीक। सिर्फ एक मबना नहीं था। ठीक है। सही। तो वो आप उससे याद रखें। फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये अय्युन जो था वो बेसिकली मबना नहीं था, बाकी सब मबना थे। वो हर हालत में एक ही शक्ल रखते होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये मुदाफ होकर आएगा, इसकी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, और ये रफा नसब और जर हालत में तीन डिफरेंट शक्ल। अच्छा, किताब है दुरुसुल लुगतिल अरबिया। ठीक है, दुरुसुल लुगतिल अरबिया। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, आपको शुरू में जो वर्ड लिखा हुआ है उस पर अलिफ लाम नहीं है और उसकी तनवीन भी हल्की है। तो ये मुदाफ हुआ और ये बाकी मुदाफ इलई हैं, और ये बीच में वाला मुदाफ और मुदाफ इलई दोनों है। नहीं सॉरी, ये बेसिकली अल-लुगतिल अरबिया, ये पूरा का पूरा जो है वो क्योंकि अलिफ लाम दाखिल हुआ है ना, अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा अगर वो मुदाफ इलई होगा। तो ये सिफत है, मुरक्कब तौसीफी, और वो मुदाफ होकर मुदाफ इलई होकर आया है मुदाफ के साथ। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब की ये किताब है, और इस किताब को अभी यहाँ आपको दिखाने का मकसद ये है कि अभी तक जितना आपने इस्म किया है आप उसकी बेइंतहा प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे इनका लेसन है हाजा, इसमें इशारा के लिए वो स्टार्ट करते हैं हाजा बैतुन। ठीक है, विच मीन्स दिस इज अ हाउस। हम्म। इसी तरह से ये और जुमले बनाते हैं, और इसमें आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये चारों एतबार से इस्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके बाद जो अगला लेसन है, इस बल्कि इसी लेसन में वो क्वेश्चन वर्ड भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। आ हाजा बैतुन, जिसका जवाब है नाम, जिसका मतलब है यस, नाम हाजा बैतुन। इसी तरह से मा हाजा, हाजा कमीसुन। ठीक है, आ हाजा सरीरुन, और आगे इनका जो है वो क्वेश्चन मा हाजा ला अल्फाज भी इन्होंने सिखा दिया, नाम और ला, यस और नो के लिए। और आगे ये प्रैक्टिस के लिए इन्होंने ये सारे ऑप्शन दिए हुए कि अब आप इसको प्रैक्टिस करें। फिर आहाजा बैतुन दोबारा प्रैक्टिस है, लेकिन आगे बैत नहीं है बल्कि मस्जिद है। तो आप जवाब मस्जिद। देंगे ला हाजा मस्जिदुन। तो दिस इज गुड फॉर प्रैक्टिस। प्लस अब ये आगे मन की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। अब ये दूसरा अस्मा इस्तिफाम हमने जो किया था मन हाजा, क्योंकि अब ये जानदार है तो क्वेश्चन हो रहा है क्या, हु इज दिस। ठीक है, वो था व्हाट इज दिस, हु इज दिस। तो हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। ये कौन है? हाजा वलदुन, ये लड़का है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन होगा आ हाजा वलदुन, इज दिस अ बॉय। ला हाजा रजुलुन, ये तो आदमी है। नो, हाजा रजुलुन। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन होते रहेंगे मा हाजा, हाजा मस्जिदुन, मन हाजा, हाजा ताजिरुन। ठीक है, तो माँ और मन की प्रैक्टिस। फिर इन्होंने यहाँ पर
डॉग को इंट्रोड्यूस किया है, हाजा कल्बुन, हाजा कल्बुन नहीं, ये तो कैट है, ला हाजा कित्तुन। ठीक है, फिर इस तरह से इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी आगे, ये सवाल जवाब चलते रहेंगे। फिर अभी हाजा था, अब इन्होंने इसमें इशारा बाईद इस्तेमाल किया है, जो कि दूर के लिए, माँ जालिका, जालिका नजमुन। फिर इन्होंने इन दोनों का फर्क इंट्रोड्यूस किया, हाजा मस्जिदुन, क्योंकि मस्जिद यहाँ करीब बनी हुई है, तो हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, वह जालिका बैतुन, और वो घर है। फिर इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है, फिर उसकी प्रैक्टिस है, मन हाजा, अब मन के साथ करीब और दूर का इशारा है, मन हाजा व मन जालिका, अब यहाँ पे उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। फिर कुछ इसमें अल्फाज जो नए इंट्रोड्यूस कराए उन्होंने, वो यहाँ पे लिख दिए। फिर जो प्रैक्टिस इन्होंने की है वो बैतुन और अल बैतु, अलिफ लाम इंट्रोड्यूस किए इन्होंने, और फर्क नजर आ रहा है कि बैतुन में तनवीन थी, अल बैतु में तनवीन ड्रॉप हो गई और अलिफ लाम ऐड हो गया, तो ये आ हाउस था, ये दा हाउस हो गया। यहाँ जुमला इस्मिया की प्रैक्टिस करा रहे, अल कलमु, अगर आप देखें तो ये मारफा है, रफा में है, वाहिद है और मुजक्कर है। आगे जो खबर है उसकी, वो नकरा है, क्योंकि खबर नकरा होती है, और जो उसका मुब्तदा होता है वो मारफा होता है, जबकि ये रफा में है, मुजक्कर के लिए मुजक्कर आई है, और जो वाहिद है वाहिद के लिए वाहिद आई है। अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है, अल बाबू मफतूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। अब उसके बाद इसकी मजीद प्रैक्टिस है, ये और प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर अब एराब गायब होना शुरू हो गए, हरकतें गायब होना शुरू हो गई। अब आपने इधर प्रैक्टिस करनी है कि मस्जिदुन तनवीन के साथ आएगा, जबकि अल मस्जिदु आएगा, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल हो गया। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये गलतियां भी ठीक हो जाएंगी, और प्रैक्टिस करने से बड़ा आसान हो जाता है। तो ये कुछ इसकी मजीद एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो डैश है इसमें, और आपने उसको फिल इन करना है, और ये बेसिकली इन्हीं जो एक्सरसाइजेस हैं उसके बाद ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जो नए वर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मजीद अल्फाज पे अलिफ लाम दाखिल किया गया, लेकिन अगर इस दफा आप नोटिस करें तो ये शमसी अल्फाबेट है, तो अन नजमु, अदीकु, अत तालिबु। तो ये प्रैक्टिस शमसी और कमरी अल्फाबेट्स की भी करा रहे हैं, इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर यहाँ पर आगे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फिर ये मजीद एक्सरसाइज है आपके लिए, पढ़ेंगे, तर्जुमा इसका समझेंगे, तो ये प्रैक्टिस होगी। फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर ये हुर्फ शमसी और कमरी आ गया, जो अभी मैंने आपको बताया और लेसन में भी पहले था। फिर आगे जाएंगे, यहाँ प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ कोई हरकत नहीं है। अब आपने इसको अत तालिबु पढ़ना है, अल तालिबु नहीं पढ़ना, असकरू। ठीक है, लेकिन जहां पर बा जैसे कमरी है तो अल बैतु, अब बैतु नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ इन्होंने जार मजरूर इंट्रोड्यूस किया है, मुरक्कब जारी, फिल बैती, अल बैतू था, फी का एडिशन किया तो फिल बैती हो गया, ये जर में चला गया, अल बैतू से अल बैती। इसी तरह से वो सारी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी गई हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अईना मोहम्मदुन जब सवाल किया उन्होंने तो जवाब दिया है हुआ फिल गुरफती। ठीक है, इसमें कोई एराब नहीं लगाया, अब आपने फिल के बाद खुद लगाना है, और फिल गुरफती होगा क्योंकि ये जर में है, जर्मी जा फी रहे की हैं। वजह से। और मोहम्मद के लिए जो इसम आया वो आया हुआ, लेकिन जब वो सवाल करते हैं वह अईना आमनतु हिया फिल मत बखी, ठीक है, शी इज इन द किचन, फीमेल। तो हुआ और हिया की प्रैक्टिस भी है, जो कि आपके जेंडर के हवाले से प्रैक्टिस है। फिर इसमें ये क्वेश्चन है सारा आज जो हमने किया, आ आमना तू फिल गुरफती, इज आमना इन द रूम, लेसन में था, कहाँ थी वो, किचन में, तो ला आमिना तू फिल मदबखी। मतबख। जी, तो ये सवाल किया है यासिर मदबख में, नहीं, यासिर तो कहीं और था, पता नहीं कहाँ था। तो वो जब आप लेसन करेंगे तो ये यासिर है हमाम में, वॉशरूम में। ठीक है, तो ये सवाल है। फिर ये इसकी प्रैक्टिस है। अब आप नोटिस करें कहीं कोई हरकत नहीं है, कहीं कोई एराब नहीं लगा हुआ। अब आपने खुद अपने जहन से लेसन को रिवाइज करके ये करना है। ठीक है, आगे इसी तरह से लेसन चल रहे हैं। कुछ नाम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने की थी। मोहम्मदुन पे तनवीन आ रही है, आबिनतु पे तनवीन नहीं आ रही।
ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद ये मजीद सवालात हैं, टीचर मोहम्मद से पूछ रहा है, और अब वो क्वेश्चन वर्ड वही आ गया जो आज हमने किया था, जो कि मिन आईना, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, तो मिन आईना अनथा, वेयर आर यू फ्रॉम, अना मिनल याबान। फिर इसी तरह से क्वेश्चंस हो गए और ये सवालात होंगे। ये बेसिकली फेल है जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी शुरू में फेल का बहुत लिमिटेड इस्तेमाल है इसमें, लेकिन मेजॉरिटी मेरा ख्याल है 90%, 99% आप कर सकते हैं इस बुक में। छोटे छोटे से फेल कहीं आएंगे तो आएंगे, वो आपको बाद में इंशाल्लाह पता वैसे भी चल जाएंगे। फिर ये इसी तरह से क्वेश्चन है। फिर ये बगैर किसी उसके लिखा हुआ है, तो इला ये हरफ जारा है, तो आगे यकीनन जर में होगा। फिर सवाल हो रहा है पूरा, फातिमा के लिए हिया की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, और मिनल हिंद, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंद किस स्टेट में है। तो ये आप सवालात के सारे आंसर करेंगे। फिर ये इन्होंने सारे वो जो हरफ जारा थे वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और यहाँ लिख भी दिया, मिन हुरूफिल जर। ठीक है, फिर आगे लेसन मजीद कंटिन्यू होता चला जाएगा। सईद से सईद सवाल करेगा, आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिर। ठीक है, अब जो बेसिकली इस लेसन में वो किताबु हामिदिन ये मुरक्कब इजाफी है। ला हाजा दिस किताबु हामिदिन, हामिद की किताब है। फिर ये प्रैक्टिस सेशन है मुरक्कब इजाफी का। ठीक है, और आगे इस लेसन के आखिर में ये सारे आप जब सेंटेंसेस करेंगे, तो इस लेसन के आखिर में आपको ये वही चीज़ बताएंगे जो हमने पढ़ी थी, मुदाफ और मुदाफ इलैही। तो सय्यारतुल मुदर्रिसी ये मुदाफ है और मुदाफ इलैही है, मुदाफ और मुदाफ इलैही का कॉम्बिनेशन कहलाता है मुरक्कब इजाफी। अगले लेसन में वो एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हाजा और हाजी ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने वर्ड मेंशन कर दिया हाजी। अभी हम जितनी प्रैक्टिस कर रहे थे हाजा की, जो कि मुजक्कर के लिए इसमें इशारा करीब है, तो अब हाजी ही इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि इसमें इशारा करीब है लेकिन मोन्नस का है। तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। इब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा, और बिंतु यासिरिन, यासिर की बेटी। यासिर। तो यासिर की बेटी के लिए हाजी का इस्तेमाल हुआ है और हाजा इस्तेमाल हुआ है इब्नु हामिदिन के लिए। फिर इसी तरह से मन हाजी सवाल किया है, तो आगे क्योंकि मोन्नस के लिए सवाल किया है, तो जो आपका सवाल था ना कि ये किस तरह से करेंगे, तो मन मन ही रहा, लेकिन हाजी ही इस्तेमाल हुआ है हाजा की जगह। तो हाजी ही उख्तुल मुहंदिसी, उख्तुल मुहंदिसी मुरक्कब इजाफी है, इंजीनियर की बहन, तो शी इज इंजीनियर सिस्टर। इसी तरह से सैयारा चूंकि मोन्नस है तो इसलिए उसके लिए सवाल इस्तेमाल हुआ है, इशारा भी हाजी ही का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे लिमन आज हमने किया, ये क्वेश्चन वर्ड जो अस्मा इस्तिफाम था प्लस हरफ जारा, ये कॉम्बिनेशन है, तो इसकी प्रैक्टिस भी है। फिर आगे हाजी ही, हाजा, ये भी चलता जा रहा है, साथ में नया नए वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फिर उसमें इकरा वक्तुब है, रीड एंड राइट। राइट भी वो बार बार कह रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो, जब आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा रिटेंशन रहेगी। फिर ये सवालात हैं, आप साइंस देख देख के आप उसका रिप्लाई करें। फिर ये क्वेश्चन इस तरह से चल रहे हैं, और आगे आप जाएंगे तो एक और है जो लेसन है। अब इसमें तिलका का इंट्रोडक्शन है जो कि दूर के लिए, और तिलका बेसिकली हाजी के लिए। हाजा और जालिका इसमें इशारा करीब और बईद है मुजक्कर के लिए, मोन्नस के लिए तिलका का इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, सवाल दजाजा के लिए किया जा रहा है, तो आ तिलका दजाजा। ठीक है, आप जालिका का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मोन्नस है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। फिर आगे इसी तरह से इसमें मजीद चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस हैं, और आगे हर लेसन में ये कोई ना कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि हम बेसिक ग्रामर में इसम को कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो इसी तरह से अब ये जो लेसन है इसमें इन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है मुरक्कब तौसीफ़ी को, अब तालिबुल जदीद, न्यू स्टूडेंट। तो इसीलिए इसको नीचे इन्होंने मेंशन किया है, बैतुन जदीदुन, मानऊत और नात, जिसको हमने सिफत और सिफत का हमने वर्ड इस्तेमाल किया था नात की जगह। तो कुछ किताबों में नात कहते हैं सिफत को, तो वो सिफत हो गया, और जिसकी सिफत बयान की गई है वो मनऊत है। ठीक है, तो ये लेसन है, मेरे पास लेस देन अ मिनट आ रहा है इस कॉल में,
तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करें और इंशाल्लाह इससे बड़ा इजाफा, बड़ा अच्छा आपको लर्निंग होगी। ये ये बुक कहाँ मिल जाएगी? ये बुक ऑनलाइन भी मिल जाएगी।